नमस्कार। आज हम हैं वीडियो 4 मैट्रिसेस का लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें मेनली ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिनके ऑर्डर सेम है। A and B are two matrices of same order। मेरा कहने का मतलब है क्या कि अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, अर्थात A की कोटि इक्वल हो B की कोटि, A की कोटि और B की कोटि अगर समान हो, तब A और B इस सिंबल के साथ लिखे जाते हैं, पढ़ा जाता है मैट्रिक्स A कंपैरेबल टू मैट्रिक्स B। कंपैरेबल मैट्रिक्स को हिंदी में तुलनीय अवयव कहते हैं। अर्थात तुलना हम दो अवयव की तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, अर्थात कोटि समान हो। अब इसके बाद है इस पे एक चीज, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस अर्थात दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता, तो A तथा B समान अवयव कहलाते हैं। A और B को समान अवयव कहेंगे, दो अवयव कोई मिले और उन्हें समान अवयव कहेंगे। कब कहेंगे? तो इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली है उनकी कोटियां समान हो, अर्थात दे हैव सेम ऑर्डर्स। और जब उनके ऑर्डर सेम होंगे तो ये मैट्रिसेस होंगे A एंड B आर कंपैरेबल। A एंड B आर कंपैरेबल। और सेकेंड कंडीशन है उनके संगत अवयव समान हो, अर्थात कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी सेम। अगर ये दो कंडीशंस अगर होती हैं तो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर Aij m क्रॉस n एंड B इक्वल टू Bij m क्रॉस n हो, तो A इक्वल टू B होगा यदि Aij इक्वल टू Bij। क्योंकि कोटि तो हमने यहाँ पे समान दिखाई है कि इसका ऑर्डर भी m/n है और इसका ऑर्डर भी m/n है, तो सिर्फ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। एक एग्जांपल हम देख लें कि A इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 एंड B इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखें तो ये हमारा है 2 जो है वो A11 है, 2 जो है वो B11 है।
तो मैट्रिक्स ए के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव दो है, अवयव बी के भी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव दो है, उसी प्रकार a12 b12 के बराबर है, a13 b13 के बराबर है, a21 b21 के बराबर है, a22 b22 के बराबर है और a23 b23 के बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि a इक्वल टू b है और पढ़ेंगे a इक्वल्स टू b। अगर इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं कि पहले ही दो मैट्रिसेस को इक्वल बता देता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको 5x 0z इक्वल टू a7 0 और 6, तो आपको कहेगा कि x z और a बताइए, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो a इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, z इक्वल टू 6 और 0 इक्वल टू 0 है। इस तरह से, और इनके ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका भी 2:2 है और इसका भी 2:2 है। अब हम इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाओं में पहला है हमारा एडिशन। एडिशन क्या कहता है कि दो अवयवों का एडिशन तभी हो पाएगा जब उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम शुरू करते हैं कि a हमारा है 2 3 4 5 6 7 और b इक्वल टू है a b c d e f। अब हमको कहेगा कि क्या a प्लस b हो सकता है, तो हम पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a क्या है 2:3, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। b में भी 2 रो है और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2:3 है। तो सबसे पहले तो इसका एडिशन हो पाएगा, और एडिशन होगा कैसे, तो एडिशन होगा कि a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। जैसे ये लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 प्लस a b c d e f, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे 2 में प्लस a, 3 में प्लस b, 4 में प्लस c, 5 प्लस d, 6 प्लस e, 7 प्लस f। एक एग्जांपल हम और लेंगे कि a इक्वल टू हमारा है 1 3 4 5 एंड b इक्वल टू है 2 4 6 7। तो हम देखेंगे कि a का ऑर्डर भी 2:2 है, b का ऑर्डर भी 2:2 है। हमको a प्लस b निकालना है, तो हम लिखेंगे 1 3 4 5 प्लस 2 4 6 7, और तब होगा 1 प्लस 2 3 प्लस 4 4 प्लस 6 5 प्लस 7, और दैट इज फाइनली 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 4 प्लस 6 10 5 प्लस 7 12, और दैट इज ऑल्सो a 2:2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो अब इसको हम स्क्रीनशॉट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ा जा सकता है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें। यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स हो aij m क्रॉस n और B इक्वल टू bij m क्रॉस n, यदि A प्लस B इक्वल टू C हो और तो एवं C इक्वल टू Cij m क्रॉस n हो, तो Cij m क्रॉस n जो होगा वो Aij प्लस Bij m क्रॉस n के इक्वल होगा।
और यही मैट्रिक्स एडिशन का सिंबॉलिकली रूप होगा, सांकेतिक रूप होगा। अब हम मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है कि अवयव के योगफल के गुणधर्म, कुछ नियम है इसमें जहां हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला गुणधर्म है कॉम्यूटेटिव, अर्थात क्रम विनिमय। तो हम जान लें कि अवयवों का योगफल क्रम विनिमय होता है यदि A एवं B दो m गुने n कोटि के अवयव हो तो A प्लस B जो होगा वो B प्लस A के बराबर होगा और यह नियम कॉम्यूटेटिविटी कहलाता है, क्रम विनिमयता होती है। फिर दूसरा एक नियम है वो है एसोसिएटिव, अर्थात साहचर्य। साहचर्य यदि A, B एवं C तीन m गुने n कोटि के अवयव हों तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इस नियम को हम अवयव योग का साहचर्य नियम भी कहते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे और फिर आगे। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अर्थात योज्य तत्समक का अस्तित्व होता है। योज्य तत्समक के अस्तित्व कहने का अर्थ है कि हम जो साधारण जोड़ करते हैं, चार में क्या जोड़ें कि चार ही मिले तो हमारा उत्तर होता है 0। उसी प्रकार किसी अवयव में क्या जोड़ें कि वही अवयव मिले। मेरे कहने का मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो A में क्या जोड़ा जाए कि हमको पुनः A मिल जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम योज्य तत्समक का अस्तित्व देखते हैं कि यदि A m गुने n कोटि का अवयव हो तो m गुने n कोटि का शून्य अवयव A का योज्य तत्समक कहलाता है। अर्थात यदि A इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और A का ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो 2 गुने 2 कोटि का शून्य अवयव A का योज्य तत्समक कहलाता है। और रिजल्ट हम देखते हैं A प्लस O इक्वल टू A ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 2, 3, 4, 5 प्लस 0, 0, 0, 0 इक्वल टू 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, 5 प्लस 0 और ये जो आएगा हमारा 2, 3, 4, 5 ये A के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे A प्लस O इक्वल टू A का जो कॉन्सेप्ट लिया था वो फाइनली आ जाता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी अवयव के लिए योज्य तत्समक का अस्तित्व होता है। अब इसे लिखेंगे और फिर आगे। अब होता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अर्थात योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। कहने का मतलब कि हम जैसे साधारण
जब गणित में जोड़ घटाव पढ़ते थे तो 5 में क्या जोड़ जाए कि हमको शून्य मिल जाए। तो मान लो कि नहीं पता तो x मान देते और x इक्वल टू -5 होता था, तो 5 प्लस -5 डेट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका 5 का ऋणात्मक अगर जोड़े, और इसी को हम एडिटिव इनवर्स कहते थे वहां भी। और यहां भी योज्य प्रतिलोम जो है, यदि a m गुने n कोटि का कोई अवयव हो तो a प्लस -a इक्वल टू o, और यहाँ a माइनस a का योज्य तत्समक है, वही -a का योज्य तत्समक a भी है। और एक और लॉ है इसमें, लॉ में कैंसिलेशन लॉ, अगर a प्लस b इक्वल टू a प्लस c तो b इक्वल टू c, और ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन कहलाता है। और a प्लस b इक्वल टू c प्लस b, तो a इक्वल टू c, ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। और इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन के गुणधर्म से परिचित होते हैं। और आज हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।